हाँ, तो अल्लाह ताला ने जो है वो हम लोगों को ठुकरा दिया है, बहुत बुरी तरीके से ठुकरा दिया है। दुनिया के भी हम ठुकराए हुए हैं, दुनिया के भी लोगों ने हम लोगों को ठुकरा दिया है, क्योंकि दुनिया के लोग हम लोगों से पहले दोस्ती कर रहे थे और अभी वो सब हमारे दुश्मन बन गए हैं, यानी हमको सबने ठुकरा दिया है। तो हम लोग ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला से हम लोग रहम की भीख मांगते हैं कि या अल्लाह, हमको सबने ठुकरा दिया है, तो कम से कम तुम हम लोगों को ठुकरा ना दो, हमारी तरफ तुम्हारी नजर रहने दो। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, इसलिए हम लोग तेरे दर पर जो है वो हाथ फैला कर तुझसे दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हम लोगों पर तू जो है वो रहम कर और हमारी दुआ को कबूल कर, हमारे ऊपर तेरी नजर सानी रहने दे और हम पर जो भी मुसीबतें आई है उन सब मुसीबतों को टाल दे। ठीक है, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, तेरे दर पर इसीलिए हम लोग हाथ फैलाए हुए आए हुए हैं। ख्वार है, ख्वार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है। ये तमाम जो लफ्ज है ये एक दूसरे के हम माने हैं। ख्वार, बदकार और जिल्लत, सबका मतलब ऐसे ही आता है कि ख्वार का मतलब आता है जलील, रुस्वा। लोगों ने हम लोगों को जो है वो रुस्वा किया हुआ है, जलील किया हुआ है। बदकार, बदकार यानी बुरे काम करने वाले। बदकार, देखो हर एक लफ्ज के माने है ना, उस लफ्ज को तोड़ोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आता है। ख्वार यानी हमको रुस्वा किया हुआ है। ख्वार यानी जैसे कांटा होता है ना, झाड़ियों में कांटा होता है, खार उसको बोला जाता है, कांटे को खार बोला जाता है। तो हम जैसे लोगों के दिलों में चुभने वाले लोगों के लिए हमको समझ रहे हैं कि ये हमको नहीं चाहिए, ऐसे हो गए हम लोग। फिर बदकार, बदकार यानी बुरे काम करने वाले। बद और कार, कार यानी काम, तो बुरे काम करने वाले हैं हम लोग। डूबे हुए जिल्लत में है, हम लोगों को पूरी तरह से हम जिल्लत में डूबे हुए हैं। लोग हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता, सब हम लोगों की जिल्लत करते हैं। तो कुछ भी है, हम कैसे भी हैं, कितने भी बुरे हैं, कुछ भी है, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हम लोग जो है वो मुसलमान पैदा हुए हैं। कितने लोग जो है वो गैर मुसलमान जो है वो बाद में मुसलमान बन जाते हैं, तो उनको पता है कि इस बात का मतलब क्या होता है कि हमको सबसे बड़ा तोहफा मिला हुआ है कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। ये सबसे बड़ा हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफा है कि हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हम हुजूर की उम्मत में हैं। तो इसकी हम जो है वो अल्लाह को दे सकते हैं मिसाल कि या अल्लाह हम तेरे हुजूर के उम्मत में हैं, इसलिए तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हाँ, हक परस्तों की अगर तूने दिलजोई नहीं, जो हक परस्त हैं उनकी अगर तूने दिलजोई नहीं की, दिलजोई करना यानी तसल्ली देना। जो हक परस्त है, जो हक पर है, अपने हक पर कायम है, उन लोगों को अगर तूने तसल्ली नहीं दी, दिलजोई करना यानी तसल्ली देना, तो जो हक परस्त है उनकी अगर तूने तसल्ली नहीं दी उनको, तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। तो जो बुत परस्त लोग हैं ना, वो हम लोगों को ताना देंगे, बोलेंगे देखो देखो तुम्हारे बुरे हालात तो कुछ सुधर ही नहीं रहे, तुम्हारे तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तुम्हारी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो कोई खुदा ही नहीं है, तुम्हारा कोई खुदा है ही नहीं, है ना। तो वो लोग हम पर हंसेंगे, जो मुसलमान नहीं है वो लोग हम लोगों पर हंसेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारा तो कोई सुनता ही नहीं है, देखो तुम्हारी जो बुरी हालत है वो तो सुधर ही नहीं रही है, तुम्हारा तो कोई खुदा ही नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से तो भी तू हमारी दुआ कबूल कर कि हम अगर अपने बुरे हालात से निकलकर अच्छे हालात में आ गए, तो हम जो बुत परस्त लोग हैं, जो गैर मुसलमान है, उन लोगों को हम बता सकते हैं
देखो हमारी इतनी बुरी हालत थी, हमने दुआ मांगी, हमारी दुआ अल्लाह ने कबूल की और हम जो है वो अच्छे हो गए, हमारी हालत सुधर गई। तो इस तरह से ये आपकी पूरी के पूरी मनाजात का मैंने वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग बताई है, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है कहीं पे किसी लाइन में? किसी को किसी भी लाइन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है? पक्का? अभी मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल के पूछूंगी, फिर मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि आप लोगों का ध्यान है या नहीं है, ठीक है? नज़म का खुलासा भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ओके? अब ये जो है अल्फाज के मायने हैं। आपको करना क्या है उर्दू में? आप लोगों को करना है सबसे पहला काम क्या करना है, आपकी किताब में जितनी भी नज़में हैं उन नज़मों के ऐसे शायर हैं और शायर की तस्वीरें हैं, उनका नाम है और उनके बारे में मालूमात दीजिए, ठीक है? तो आप लोगों को एक एल्बम बनानी है, आपको एक एल्बम बनानी है। ये शायर की जो तस्वीर है उसको ऐसा बीच में चिपकाएंगे और उनका नाम लिखेंगे उसके नीचे तस्वीर के, और फिर उसके नीचे उनकी जो मालूमात है वो लिखेंगे, शायर की मालूमात जो दी हुई है वो लिखेंगे। तो इस तरह से आपको जो है ये करना है, ठीक है? काम क्या करना है समझ में आ गया आपको? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, नज़म पढ़ लेते हैं, सबक पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए जिस इंसान ने इतनी मेहनत की है, जिसने उसे लिखा है, हम लोग उसको जानते भी नहीं है और पूछते भी नहीं है, देखते भी नहीं है ये किसने लिखा है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है हर चीज का। ऐसा नहीं चलना है कि बस नज़म पढ़ लिए, नज़म पढ़ने के बाद में भैया ये किसने लिखी, पता नहीं किसने लिखी, मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने जब लिखी है ये चीज उसको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच कर वो लिखता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है एक एक अशार बनाने के लिए, ठीक है? तो हमको उसके मेहनत की कद्र करनी चाहिए, उस इंसान को हमको याद रखना चाहिए। तो आपको कैसा लगा, कैसा मैंने समझाया? बहुत अच्छा। हाँ, कैसा लगा, कैसी लगी? पूरा समझ में आया? कोई भी देखो एक एक वर्ड को पढ़ के देखो, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लो। पूरी तरह से समझ में आया? चलो ठीक है, अब मुझे मालूम पड़ेगा तुमको कितना समझा, ओके? पहला सवाल सफा नंबर 2 पर, आगा हशर काश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम लिखिए। चलो जल्दी जल्दी बताओ। आगा हशर काश्मीरी के 2 ड्रामों के नाम कहाँ पर लिखे हुए? कहाँ लिखे हुए? दो ड्रामे के नाम बोलो। जान पहचान में। हाँ, की लड़की। हाँ, पहली लाइन पे। हाँ, यहूदी की लड़की और रुस्तमो सहराब। रुस्तम और सहराब, कोई भी 2 लिखो, कोई भी 2 लिखना है, वहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए। चलो वेरी गुड। आ फलक पर क्यों जाती है? आ फलक पर क्यों जाती है? सवाल है, आ फलक पर क्यों जाती है? रहम लाने के लिए। आ फलक पर अल्लाह का रहम पाने के लिए जाती है। आ फलक पर क्यों जाती है? आ फलक पर अल्लाह का रहम पाने के लिए जाती है। अगला, बरसरे पैकार कौन है? बरसरे पैकार कौन है? वक्त और तकदीर। नोमिस। नो, जो जिनसे हमारी सुलह थी, जिनसे हमारी सुलह थी वो है बरसरे पैकार है, ठीक है? जिनसे अब तक हमारी सुलह थी, जिनसे हम लोग मिलजुल के रह रहे थे, वो आज हमारे बरसरे पैकार है, वो आज हम पर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है? अगला सवाल, दर पर आजार कौन है?
अब आएगा। हाँ अब आएगा। दरपे अदर कौन है? वक्त और तकदीर। अगर अल्लाह ताला ने हक परस्तों की दिलजोई नहीं की तो क्या होगा? मिस, अगर तूने हमारी हालत पर रहम न किया तो भूतों पे खाना देंगे, मुसलमानों का कोई खुदा नहीं। ताना देंगे कि मुसलमानों का खुदा कोई नहीं है। बुत परस्त जो है वो ताना देंगे कि मुसलमानों का खुदा कोई नहीं है। अब मुख्तसर जवाब देखो, मनाजात और हम्द में क्या फर्क है? मिस, ये मैंने अंडरलाइन करवाई थी। मनाजात यानी ऐसी नज्म है जिसमें हम्दो सना के बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, और हम्द में क्या किया जाता है? सिर्फ अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाती है। हम्द में क्या जाता है? सिर्फ अल्लाह ताला की हम्दो सना की जाती है। शायर ने अपनी तकलीफें किस तरह बयान की है? ये जो खुलासा है ना, इसमें से आपको उसका जवाब मिलेगा। शायर ने अपनी दुआ को पुरस्कार बनाने के लिए क्या कहा है आखिर में? हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है, कितने भी बुरे हैं तो भी हम तेरे महबूब की उम्मत में हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल कर। तो ये जो दूसरे का सवाल है उसका जवाब यहाँ से आएगा। देखो खुलासे में देखेंगे, ये पीला वाला बॉक्स है, उसमें शायर ने अपनी तकलीफ किस तरह बयान की है? शायर ने अपनी तकलीफ बयान करते हुए कहा है, खुदा से स्टार्ट है। खुदा हमारी को फेर, ये देखो यहाँ से वो अपनी आहों से मुखातिब होकर कहता है कि तुम खुदा से ये इल्तिजा करो कि ऐ खुदा हमारी मुसीबत भरे दिनों को फेर दे। हम अपने दिल के जख्मों का इलाज ढूंढ रहे हैं। हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि हमारे साथ मिलजुल कर रहने वाले हमसे लड़ने और तकलीफ पहुंचाने पर तुले हैं, है ना। हमारी खताओं को माफ कर दे और हम पर रहम फरमा। हाँ, यहाँ तक कि जो है वो दूसरे का जवाब है। और तीसरे का जवाब क्या आएगा? शायर ने अपनी दुआ को पुरस्कार बनाने के लिए क्या कहा है? शायर ने अपनी दुआ को पुरस्कार बनाने के लिए कहा है कि हम दुनिया के ठुकराए हुए सही मगर तेरे प्यारे नबी की उम्मत में हैं। ये उसने कहा है अपनी दुआ को पुरस्कार बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया? हाँ, तलाश और जुस्तजू देखेंगे। अर्शे इलाही एक अज़ाफ़ी तरकीब है जिसमें दो लफ्जों को ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है। अर्शे इलाही, ठीक है। नज़्म से ऐसी दूसरी मिसालों को तलाश करके आपको लिखना है। फिर मनाजात से वो मिसरे तलाश करके लिखे जिसमें ज़ेर के मफ़हूम हो। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐसी कौन सी लाइन में दिया हुआ है ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे? ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे, इसमें लिखा हुआ है कौन सा? वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो शेर है वो लिखेंगे तीसरा वाला, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ये वाला आपको लिखना है। समझ में आया? उसके बाद में अगला जल्दी जल्दी बोलो, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दे। वेरी गुड, डाल दे पर्दे हमारे शामते अमाल पर। उसके बाद में अगला, हम बहुत गुनाहगार है लेकिन हम मुसलमान हैं। जल्दी बताओ। लेकिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। हाँ, ख्वार है बदकार है, ये दोनों लाइन लिखेंगे। ख्वार है बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। नीचे दिए हुए शेर की तशरीह कीजिए। रहम कर अपने आना आईने कर्म को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू ना हमको भूल जा। तो ये इसकी आपको तशरीह करनी है। तशरीह करने से पहले मैंने अभी बताया आप लोगों को, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ये शेर जो है वो मनाजात से लिया हुआ है और इसके शायर जो है वो आगा हशर काश्मीरी है। उन्होंने अपनी मनाजात में
बहुत गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए कहा है। फिर दूसरे पैराग्राफ से लिखेंगे यहाँ पर जो है वो कि शायद जो कह रहा है कि या अल्लाह हम पर रहम कर और अपने जो तेरे रहम करने के उसूल है तू उसे भूल नहीं जाना। हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं लेकिन हम अगर तुझे भूले हैं तो तू हमें ना भूल जाना और हमारी खताओं को माफ कर दे। अब नज्म की मदद से अशार मुकम्मल कीजिए। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, जल्दी जल्दी। हाँ अर्शे इलाही, यह है ना ऐ दुआ हाँ अर्ज कर, ये वाला ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम कर। अगला ऐ खुदा अब फेर दे, ऐ खुदा अब फेर दे अयाम के, ढूंढते हैं अब मदावा सोजिशे गम के लिए, फिर कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? अगला ये सब अल्फाज जो है वो कल्ब के माने हैं। कल्ब के माने दुनिया के लोग तमाम जानदार कायनात नीचे दिए हुए दायरे में इस लफ्ज से मिलते जुलते अल्फाज दिए गए हैं। लुगत में इनके मानी जो है आपको तलाश करना है। ये सब आप सब लोग जो है वो आप लोग जो है वो लुगत फेरोजी लुगत जो है वो डाउनलोड करेंगे। हाँ फेरोजी लुगत जो है वो डाउनलोड करेंगे सब लोग। फेरोजी लुगत प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे और प्ले स्टोर पर फेरोजी लुगत में बताती हूँ आपको कैसी दिखाई देती है। वो फेरोजी लुगत जो है वो आप लोग डाउनलोड करेंगे और उस फेरोजी लुगत से जैसे हम लोग डिक्शनरी में अल्फाज जो है वो ढूंढते हैं वैसे आपको ढूंढने हैं। ये सब भी अल्फाज के माने ढूंढना है और लुगत में तलाश करके दर्जा अल्फाज के माने भी लिखना है। ये सबके भी माने आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों को लुगत में से ढूंढकर अगर आप लोग खरीद लो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके 10वीं तक काम आएगा। खरीद लोगे तो सबसे अच्छा है। जैसे डिक्शनरी इंग्लिश की खरीदी वैसे लुगत खरीद लो उर्दू की, ठीक है। हेलो मिस। हाँ बोलो मिस, आप जो ऐप बोलते हो फिर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया। वो बता रही हूँ मैं, सिर्फ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आप लोग देख लो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए। हाँ फेरोजी लुगत। हाँ सबका वाला है, ये सबसे पहला वाला है। मिस वाईफाई मांग रहे हैं कुछ ऐसा ही एक्सेप्ट। छप्पन अगला है बात से बात चले। अपने दोस्तों के साथ मिलकर चंद ऐसी दुआओं का तस्करा कीजिए जिनमें अपने वालिदैन, रिश्तेदार, मुल्क और सारी दुनिया की भलाई की तमन्ना की गई हो। आप लोगों के पास में वो सब कुछ है ना, नात वगैरह की किताब है ना, उसमें कुछ मनाजात भी है, तो कुछ मनाजात आप लोग ढूंढ के लाएंगे, ठीक है।
बीच में ये हो लिखा रहा हुआ है है किसी और शायर की मनाजात भी आपको अपनी बयाज में लिखना है। अब ये जो है पीले बॉक्स के अंदर, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको लिख कर 10वीं तक संभाल कर रखना है। यहाँ पर आपको पूरे हम्द के माने क्या होते हैं, दुआ के माने क्या होते हैं, मनाजात किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, ये पूरा के पूरा डिटेल में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ये आपको पूरा के पूरा याद करना है। जो भी आपके भाई बहन अगर होंगे ना 10वीं में, उनको बताना ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको आप लोग लिखकर रखेंगे और आपकी कॉपी के 2 पार्ट करेंगे आप लोग। आगे सवाल जवाब लिखेंगे और पीछे जो है ये सब जो है वो ग्रामर का जो हिस्सा है ना, ग्रामर पार्ट, ये उसको अलग से लिखेंगे, ग्रामर का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आप लोगों को? कोई बात नहीं समझ में आई, कुछ हुआ है तो बताना। हाँ, सबको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। मिस अस्सलाम वालेकुम। हाँ ताबिश, तुम यही सब करते रहो। हाँ ताबिश, ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अल्लाह हाफिज। मिस बाय। मैंने बता चुकी हूँ कि ये सब रिकॉर्डिंग होती है, तो भी तुम लोग ये सब हरकतें कर रहे हो ना। ताबिश, लड़का है ना तो अपना फोटो में